अभी हम लोग जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे वो है व्हाई नॉन कोऑपरेशंस। व्हाई नॉन कोऑपरेशंस, नॉन कोऑपरेशन मतलब किसी का साथ, सॉरी नॉन कोऑपरेशन मतलब किसी का साथ नहीं देना है, और कोऑपरेशन मतलब साथ देना है। तो ये बात है कि एक बुक में गांधी जी, जो बुक का नाम है हिंद स्वराज, इस बुक में महात्मा गांधी जी एक डिक्लेयर किए थे कि ब्रिटिश रूल वाज एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया विथ द कोऑपरेशंस ऑफ इंडिया। मतलब कोऑपरेशंस के वजह से इंडिया में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश कंपनी एस्टेब्लिश्ड हो पाया। अगर उस समय इंडियन प्रिंसली स्टेट्स किंग और क्वीन अगर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को सपोर्ट नहीं करते तो आज ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिशर्स इंडिया में राज नहीं कर पाते। मतलब जो इंडियन पीपल्स उस समय राज करते थे, उन्हीं लोग यूरोपियन कंपनीज को और ब्रिटिशर्स को हेल्प किए, जिसका रिजल्ट हम लोग को 200 साल तक ब्रिटिश के अंडर रहना पड़ा। ये बात हिंद स्वराज में महात्मा गांधी जी ने लिख के गया। यहाँ पर एक सॉल्यूशन भी दिया है। इफ इंडियन रिफ्यूज्ड टू कोऑपरेट द ब्रिटिश रूल इन इंडिया, तो ये क्या होगा, कोलैप्स्ड हो जाएगा। अगर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को इंडियन पीपल्स अगर कोऑपरेट नहीं करेगा तो एक बात समझ लो, यहाँ पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिश कंपनी नहीं रहेगा और इंडिया में स्वराज वुड बी केम, स्वराज आ जाएगा, इंडिया को फ्रीडम मिल जाएगा। तो बात एक आ रहा है इंडिया और चाइना के बीच। इंडिया में चाइनीज़ प्रोडक्ट आने के कारण चाइना को प्रॉफिट हो रहा है। अगर इंडियन पीपल्स चाइनीज़ प्रोडक्ट नहीं खरीदते तो चाइना को प्रॉफिट नहीं होता, और जब उसके पास प्रॉफिट नहीं होता वो अपना आर्मीज़ को, अपना डेवलपमेंट को कर नहीं पाते। तो बात सेम है। तो चाइनीज़ गुड्स को रिफ्यूज़ करना है, और चाइनीज़ गुड्स को रिफ्यूज़ करना मतलब इंडियन गुड्स हर किसी लोग खरीदेगा ना, सारे लोग खरीदेगा ना, तो इंडियन गुड्स का रेट बढ़ेगा, इंडियन गुड्स का डिमांड बढ़ेगा। तो वो बात यहाँ पर आया। क्लियर हुआ नॉन कोऑपरेशन मतलब। तो आगे जाके देखना है गांधी जी ब्रिटिश के साथ क्या क्या और कौन सा पॉलिसीज बनाया है गांधी जी ने जो ब्रिटिश के साथ कोऑपरेट नहीं किया। अभी हम लोग यहाँ पर एक क्वेश्चन है एक टॉपिक है, द आइडिया ऑफ सत्याग्रह। ये सत्याग्रह का मतलब क्या है यार, इसी को हम लोग डिवाइड कर देता हूँ। इसी को हम लोग क्या करता हूँ, डिवाइड करके बताता हूँ क्या होता है। ये जो है इसको ऊपर से सत्याग्रह, सत्य मतलब जो होता है ट्रूथ, हमेशा से ही बोलना, और आग्रह ये जो वर्ड्स है ये बेसिकली संस्कृत वर्ड्स है। तो आग्रह मीन्स जो इंसिस्टेंस और होल्डिंग फैमिली, इसका एक कॉमन वर्ड्स है आई कैन डू, मैं कर सकता हूँ, बस मतलब एक जेद के साथ, एक इंटरेस्ट के साथ। दिस आइडिया, ये जो सत्याग्रह आइडिया, ये एम्फसाइज टू द पावर ऑफ ट्रूथ का पावर के हिसाब से काम करता है और ट्रूथ को हमेशा सर्च करते रहता है। तो सत्याग्रह मतलब क्या है, वो ट्रूथ को सर्च करते रहता है, और बात है पावर ऑफ ट्रूथ, जो कभी भी इनजस्टिस को सपोर्ट नहीं करता है, हमेशा इनजस्टिस के अगेंस्ट में बात करते रहता है। और यहाँ पर नो नीड द फिजिकल फोर्स, यहाँ पर फिजिकली फोर्स का कोई नीड्स नहीं है। और ये जो पॉलिसीज़ का मेन जो लीडर्स है इंडियन फ्रीडम फाइटर का महात्मा गांधी जी, वो बिलीव करते थे हमेशा, वो
महात्मा गांधी जी हमेशा बिलीव करते थे। लाइक एग्जाम्पल से दे देता हूँ, जैसे भगत सिंह है, भगत सिंह वायलेंस को बिलीव करता है, भगत सिंह वायलेंस को बिलीव करता है, और गांधी जी और महात्मा गांधी जी नॉन वायलेंस को बिलीव करते हैं। और इस नॉन वायलेंस ही ऑल इंडियन को एक अम्ब्रेला के नीचे ले आ सकता है। तो स्टार्टिंग में हम लोग और एक बार डिस्कस कर लेते हैं। सत्याग्रह एक संस्कृत वर्ड्स है। सत्याग्रह एक क्या है? संस्कृत वर्ड्स है। एक संस्कृत वर्ड्स है जिसका दो पार्ट है, एक है सत्ता और एक है आग्रह। सत्ता मीन्स ट्रूथ और आग्रह मीन्स इंसिस्टेंस, जो जेद के साथ मैं कर सकता हूँ, मैं करूँगा, ऐसा बात है। और दिस आइडिया ऑफ सत्याग्रह एम्फसाइज टू पावर ऑफ ट्रूथ और सर्च ऑफ ट्रूथ, ये दोनों वर्ड्स है। इन दोनों कभी भी इनजस्टिस को सपोर्ट नहीं किया। ये इनजस्टिस के अगेंस्ट में हमेशा बात करते रहता है और फिजिकली फोर्स के अगेंस्ट में है। यहाँ पर फिजिकली फोर्स का कोई नीड नहीं है। और इसका जो मेन जो लीडर्स है वो है हमारा महात्मा गांधी जी, जिसका मेन धर्म है नॉन वायलेंस। तो यहाँ पर बात एक साफ हो गया। गांधी जी जितना सारा मूवमेंट्स किया है उसका पॉलिसी क्या होना चाहिए? नॉन वायलेंस। गांधी जी जितना सारा मूवमेंट्स किया है उसका मेन पॉलिसी क्या हो गया? नॉन वायलेंस। ये हमारा था सत्याग्रह का। यहाँ पर एक बात आ रहा है कि गांधी जी का कंट्रीब्यूशन क्या है? गांधी जी का कंट्रीब्यूशन क्या है? देखो, डिस्क्राइब द गांधी जी कंट्रीब्यूशंस टू इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। भाई गांधी जी को फादर ऑफ नेशन बोलते हैं। क्यों बोलते हैं भाई गांधी जी को फादर ऑफ नेशन? हम लोग नेताजी सुभाष चंद्र बोस को नहीं बोल सकता हूँ, हम लोग स्वामी विवेकानंद को नहीं बोल सकता हूँ, अरविंदो घोष को नहीं बोल सकता हूँ, तो गांधी जी को क्यों बोलता हूँ? गोपाल कृष्ण गोखले को भी नहीं बोल सकता हूँ। गोपाल कृष्ण गोखले तो गांधी जी का पॉलिटिकल्स गुरु थे, तो हम लोग गांधी जी को क्यों बता रहा हूँ? चलो देख लेता हूँ क्यों बोलता है। यहाँ पर एक बात बताई जाए गांधी जी के बारे में। गांधी जी जब साउथ अफ्रीका से 1915 में आया, कहाँ पर? इंडिया में। तो गांधी जी कहाँ पर गए थे? साउथ अफ्रीका। वहाँ से कब आए? 1915 में। कहाँ पर है? इंडिया में। आके यहाँ पर कुछ मूवमेंट्स को लीड किए थे। वो मूवमेंट्स का नाम क्या है? एक है हमारा चंपारण, दूसरा है अहमदाबाद, तीसरा है खेड़ा। इन तीनों मूवमेंट्स को गांधी जी लीड किए थे। ये मास मूवमेंट नहीं था, ये रीजनल मूवमेंट्स था। ये बिहार में था, ये जो चंपारण था बिहार में, अहमदाबाद और खेड़ा दोनों गुजरात में। ठीक है, यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मैप में। इन तीनों क्वेश्चंस के अंदर एक क्वेश्चन कंफर्म आ रहा है। चंपारण, अहमदाबाद और खेड़ा, तीनों में से एक क्वेश्चन मैप पॉइंटिंग में कंफर्म आ रहा है। तो यहाँ पर तीनों मूवमेंट्स कब कब स्टार्ट हुआ? 1916 से स्टार्ट हुआ, 1918 में ख़त्म हुआ। 1916 में कहाँ पर हुआ? चंपारण में, बिहार में। यहाँ पर क्या हुआ था? चंपारण में 3 काठिया सिस्टम था, उसके अगेंस्ट में गांधी जी को बुलाया गया। कौन बुलाया? राजकुमार शुक्ला ने। राजकुमार शुक्ला उस समय चंपारण मूवमेंट्स को लीड किए थे और गांधी जी जाके राजकुमार शुक्ला को सपोर्ट किए और इस मूवमेंट को जीत गया गांधी जी ने। उसके बाद अहमदाबाद गया। अहमदाबाद में क्या हुआ था? कॉटन मिल वर्कर। अहमदाबाद को सबको पता है इंडियन मैनचेस्टर बोलते हैं, तो अहमदाबाद में कॉटन मिल ज़्यादा होने के कारण अहमदाबाद को मैनचेस्टर ऑफ इंडिया बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या बात हुआ है? यहाँ पर सैलरी इंक्रीज नहीं किया गया अहमदाबाद में, तो अहमदाबाद में गांधी जी मूवमेंट्स को लीड करके 35% सैलरी इंक्रीज किया। उसके बाद खेड़ा,
पीजेंट्स मूवमेंट। यहाँ पर क्या हुआ था, यहाँ पर जो हुआ था कि यहाँ पर बाढ़ आ गया था, तो क्रॉप्स फेलियर हो गया था, जिसके कारण फार्मर्स लोग क्रॉप्स को अच्छे से उगा नहीं पाया और उन लोग टैक्स देने का नहीं देना चाह रहा था, इनकार किया कि मैं नहीं दूंगा, हम लोग नहीं देने वाला हूँ। तो इसके लिए गांधी जी हेल्प किया और टैक्स फ्री कर दिया। ये था तीनों मूवमेंट्स। इन तीनों मूवमेंट्स किसका कंट्रीब्यूशन था, गांधी जी का था। जब गांधी जी इतना अच्छा से तीनों मूवमेंट अच्छे से लीड किया तो नेक्स्ट मूवमेंट के लिए गांधी जी को क्या बना सकते हो हम लोग, लीडर बना सकता हूँ। तो आगे चल के ये हम लोग डिस्कस करेंगे गांधी जी कैसे लीडर बना। तो ये तीनों मूवमेंट्स जस्ट लाइक ए टेलर था, मेन मूवमेंट्स अभी तक नहीं आए। तो ये था हमारा गांधी जी का कंट्रीब्यूशन। और भी कुछ कंट्रीब्यूशंस था, दलित के लिए था, पॉलिटिकल सिस्टम, दलित के लिए, दलित हरिजन के लिए। और गांधी जी हमेशा हमेशा बिलीव मतलब हमेशा बोलते थे इक्वालिटी के बारे में। किसके बारे में, इक्वालिटी के बारे में। गांधी जी हमेशा इक्वालिटी के और इक्वल के बारे में बात करते थे। और सोशियो पॉलिटिकल्स एंड इकोनॉमिक डोमिनेंस, ये सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल्स सारे फील्ड में गांधी जी हमेशा किसके बारे में बात करते थे, इक्वालिटी के बारे में, इक्वल होने के लिए बात करते थे। एक गांधी जी का पहले से एक पॉलिसीज था कि सोसाइटी में सारे लोग इक्वल्स है। तो फास्ट से हम लोग एक बात डिस्कस कर लेता हूँ कि गांधी जी का कंट्रीब्यूशन क्या था। गांधी जी का कंट्रीब्यूशन क्या था, ये तो हम लोग को पता चल गया। गांधी जी का कंट्रीब्यूशन, जब वो गांधी जी साउथ अफ्रीका से आया और गांधी जी तीनों मूवमेंट्स को लीड किया, और ये तीनों मूवमेंट्स रीजनल मूवमेंट्स था। ये क्या क्या था, चंपारण था, खेदा था और अहमदाबाद था। इन तीनों मूवमेंट्स में गांधी जी कंट्रीब्यूशन होने के कारण गांधी जी को नेक्स्ट मूवमेंट के लिए लीडर बनाया गया। ये था गांधी जी का कंट्रीब्यूशन। ये यहाँ तक समझ में आ गया बच्चे।